हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द हॉरर 11 पे। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी डरावनी हॉरर स्टोरी जल्द से जल्द मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की कहानी एक जोमैटो डिलीवरी बॉय की है जिनका नाम रवि है। तो चलिए अब ये कहानी रवि जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और बहुत मजा भी आने वाला है। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके पास भी यह वीडियो पहुंचे और वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सके। और एक बात दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए, तो अपना नाम, अपने शहर का नाम कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का हॉरर एपिसोड शुरू करते हैं। रवि की जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला था। कॉलेज के बाद नौकरी की तलाश में वह बहुत परेशान था। पैसे की कमी थी और घर के लिए कुछ करना भी जरूरी था। तभी उसे जोमैटो में डिलीवरी बॉय की नौकरी मिल गई। शुरुआती दिनों में तो यह काम उसके लिए एक सामान्य जॉब जैसा लगा। उसे लगा कि बाइक चलाकर खाना पहुंचाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहले दिन की सुबह रवि ने नई डिलीवरी यूनिफॉर्म पहनी, अपने बाइक की चेकिंग की और निकल पड़ा। शुरू में रास्ते आसान थे। कई लोग मुस्कुराते हुए ऑर्डर लेते और उसे धन्यवाद कहते। रवि को भी अच्छा लग रहा था, मगर धीरे धीरे रात के समय की डिलीवरी ने उसकी सोच बदलनी शुरू कर दी। पहली रात को रवि को एक ऐसे ग्राहक के पास जाना पड़ा जो शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में रहता था। उसके लिए ये जगह बिल्कुल नई और अनजान थी। रास्ता थोड़ा खराब था, सड़कें टूटी फूटी और आसपास कोई नहीं था। रवि ने सोचा जल्दी से खाना देकर वापस लौट आएगा। जब वह उस ग्राहक के मकान के पास पहुंचा तो उसकी धड़कन तेज हो गई। मकान पुराना था, दीवारें टूटी फूटी और खिड़कियों में टूटी हुई कांच की आवाजें आ रही थी। बाहर से तो मकान सुनसान और भयानक लग रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रवि ने अपने आप को शांत किया और दरवाजे की घंटी बजाई। किसी ने दरवाजा खोला नहीं। उसने सोचा शायद ग्राहक अंदर आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर हाथ रखने वाला था, अंदर से कोई ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। रवि को जैसे किसी ने ठंडे पानी में डाल दिया हो। उसे अपना दिल तेज धड़कता महसूस हुआ। तभी अचानक दरवाजे के पीछे से एक धीमी आवाज आई, आओ, अंदर आओ। रवि के होश उड़ गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क पूरी तरह सुनसान थी, कोई नहीं था। वापस जाने का मन हुआ, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाकर दरवाजा खटखटाया। मेरा खाना है, उसने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रवि ने सोचा जल्दी से खाना देकर निकलना ही बेहतर होगा। वह अंदर की ओर झांकने लगा। तभी उसे अंदर एक हल्की रोशनी और किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। उसने टकटकी लगाए रखा, लेकिन फिर अचानक अंधेरा छा गया, जैसे बिजली चली गई हो। रवि ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की, लेकिन कुछ ही सेकंड में टॉर्च भी बंद हो गई। वह पूरी तरह अंधेरे में फंस गया। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा, पैर कांपने लगे। उसे लगा कोई उसकी निगरानी कर रहा है। उसने जल्दी से खाना गाड़ी में रखा और भागने लगा। निकलते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया और ठंडी हवा का झोंका उसकी तरफ बढ़ा। वह रात रवि के लिए बहुत काबूस वाली थी। उसे पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। उस रात के बाद कुछ भी सामान्य नहीं रहने वाला था। रवि की पहली भयानक रात के बाद उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी छा गई थी। वह खुद को समझाता, शायद डर की वजह से मेरी कल्पना ने ऐसा किया होगा, लेकिन जो भी हुआ था वह उसे भूल नहीं पा रहा था। अगले दिन जब वह अपने दोस्त अनमोल से उस रात की बात बताने लगा, तो अनमोल ने उसे समझाया कि ऐसी चीजें कभी कभी काम के दौरान हो जाती हैं, खासकर जब आपको अकेले देर रात बाहर रहना पड़े। रवि ने मन बनाया कि वह डर को हराएगा। उसे अपनी नौकरी में आगे बढ़ना था। रात को फिर से डिलीवरी की शुरुआत हुई, लेकिन इस बार भी उसे एक अजीब सी डिलीवरी मिली। वह एक पुराने और जर्जर मकान की ओर जा रहा था, जो शहर के सबसे पुराने मोहल्ले में था। सड़कें इतनी संकरी थीं कि बाइक मुश्किल से ही गुजर पा रही थी। आसपास की दीवार पर कबूतरों के निशान और चिड़ियों के खून के दाग थे। जब रवि उस मकान के बाहर पहुंचा तो उसे लगा जैसे मकान खुद उसे देख रहा हो। मकान का रंग फीका और पीलापन लिए हुए था। उसके खिड़कियों पर जाले और गंदगी जमी हुई थी। वहां का माहौल बिल्कुल सुनसान और डरावना था। रवि ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से घंटी बजाई, लेकिन इस बार अंदर से किसी ने धीमी आवाज में कहा, आइए, अंदर आ जाइए। रवि ने दरवाजा खोला और अंदर गया। घर के अंदर एक अजीब ठंडक थी, लेकिन कोई हीटर या पंखा नहीं चल रहा था। रवि ने अपने आसपास देखा, लेकिन घर के अंदर कोई दिखाई नहीं दिया। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी और दुनिया में आ गया हो।
वह अपने बाइक बैग से खाना निकालने लगा और उसे किचन टेबल पर रखा। तभी एक हल्की सी आवाज आई, शायद किसी के कदमों की, जो ऊपर की मंजिल से आ रही थी। रवि ने ऊपर की ओर देखा, लेकिन सीढ़ियां पुरानी और टूटी फूटी थीं। ऊपर जाने का मन नहीं हुआ, लेकिन ग्राहक का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक ऊपर से एक ठंडी हवा का झोंका नीचे आया, जो रवि के बालों को छू गया। उसकी त्वचा पर सिहरन दौड़ गई। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैडम, खाना यहाँ है, कृपया स्वीकार करें। कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा, शायद ग्राहक ने फोन पर पहले कहा था कि वह बाहर आएगा। रवि ने दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज आया, मैं ऊपर आ रही हूं, दरवाजा खुला छोड़ देना। रवि ने डर के मारे सोचा कि यह शायद कोई गलतफहमी हो सकती है। उसने अपने आप को भरोसा दिलाया और ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए कदम बढ़ाए। सीढ़ियों पर पैर रखते ही उसे लगा जैसे हर कदम पर कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचते ही एक कमरा धीरे धीरे खुला। अंदर अजीब तरह की धुंध और धुएं से भरा हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी माचिस की डिब्बी रखी थी, जो धीरे धीरे जल रही थी। वह माचिस की डिब्बी अनजाने में कैसे जल गई, रवि समझ नहीं पाया। तभी कमरे के एक कोने से एक सफेद सा धुंधलापन निकला और धीरे धीरे एक महिला का रूप लेने लगा। उसकी आंखें लाल थीं और उसने रवि की तरफ देखकर धीरे से कहा, तुम मेरे पास क्यों आए हो? रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पीछे हटने लगा, लेकिन पैर जकड़े गए जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। महिला के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी, जो किसी भयानक राज का संकेत दे रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं यहाँ खाना डिलीवर करने आया हूँ, कृपया इसे लें। महिला ने धीरे से कहा, यह खाना तुम्हारे लिए नहीं है, यह एक संदेश है जो तुम समझोगे। इतने में ही कमरे की सारी रोशनी बुझ गई और रवि को लगा जैसे उसे किसी ने ठंडी हवाओं के साथ जमीन पर गिरा दिया हो। जब वह होश में आया तो वह वापस नीचे था। दरवाजा बाहर से बंद था। रवि ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और भागते हुए बाइक तक पहुंचा। वह इतना डर गया था कि उसने वापसी का रास्ता लगभग भूल ही गया। उस रात के बाद रवि समझ गया कि उसकी डिलीवरी सिर्फ खाने की नहीं, बल्कि कुछ और रहस्यमयी घटनाओं से भी जुड़ी थी। रवि के मन में पिछले 2 अनुभवों ने गहरा डर बैठा दिया था। लेकिन वह नौकरी छोड़ने की सोच नहीं रहा था। वह खुद से कहता था, यह सब बस मानसिक तनाव है, कोई असली बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसे ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा जो उसके डर को और गहरा कर गई। एक दिन रवि अपने डिलीवरी रूट पर था। तभी उसके फोन पर एक अजीब सी कॉल आई। फोन पर आवाज कुछ इस तरह की थी कि सुनते ही रुक रुक कर बोलती थी और कभी कभी सिसकियों सी सुनाई देती थी। रवि ने सोचा कोई बच्चा मस्ती कर रहा है या फोन नंबर गलती से उसके पास आया है। उसने कॉल काट दी, लेकिन कुछ देर बाद फिर वही नंबर से कॉल आई। इस बार आवाज में एक धीमी और कांपती हुई बात सुनाई दी, तुम्हें छोड़ना नहीं है, यहां से मत भागो। यह सुनकर रवि का रोंगटा खड़ा हो गया। उसने कॉल उठाई और बोला, कौन बोल रहा है? फोन की लाइन पर एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उसी आवाज में बोला गया, देखो, जो तुमने देखा है उससे दूर रहो, यह तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। रवि ने घबराते हुए फोन रख दिया। उसने सोचा कि यह कोई मजाक है, लेकिन दिल की आवाज उसे डराने लगी थी। अगले कुछ दिनों में ऐसे कॉल्स पड़ने लगे। कभी कोई सुनाई नहीं देता था, तो कभी फुसफुसाहट में कोई बातें करता था जो रवि समझ नहीं पाता था। उसके दोस्त और परिवार वाले भी उसके अजीब व्यवहार को नोट करने लगे। रवि अब अपने आसपास के लोगों से कटता जा रहा था। उसके चेहरे पर तनाव साफ झलकने लगा था। वह दिन रात उन रहस्यमयी आवाजों और अजीब घटनाओं के बारे में सोचता रहता। एक रात डिलीवरी के बाद जब वह अपने कमरे में आराम कर रहा था, तभी फिर वही नंबर से कॉल आया। यह बार आवाज ने स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम्हें सच जानना होगा या फिर खो जाओगे। रवि ने पूछा, सच? कौन सच? फोन पर जवाब आया, जो तुम्हें डरा रहा है वही तुम्हें बचाएगा, लेकिन ध्यान रखना, एक बार जो जान गया वापस नहीं लौट सकता। रवि के हाथ पैर ठंडे हो गए। उसने फोन रख दिया और अपने आप को संभालने की कोशिश की। उस रात उसने सोचा कि वह अब अकेला नहीं है। वह किसी ऐसी ताकत के संपर्क में था जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलना चाहती थी। अगले दिन रवि ने कुछ कदम बढ़ाने का फैसला किया। उसने उस नंबर पर कॉल करके जवाब मांगना चाहा, लेकिन नंबर बंद था। उसने उस इलाके के कई पुराने लोगों से बात की,
जिन्होंने उसे बताया कि उस इलाके में कई साल पहले एक लड़की की मौत हुई थी, जिसमीन, जिसकी आत्मा आज भी परेशान रहती है। रवि की कहानी कुछ इस तरह बन रही थी कि वह एक ऐसे रहस्य में फंस चुका था जो जोमेटो डिलीवरी की नौकरी से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक था। रवि की जिंदगी में धीरे धीरे डर और रहस्य की गहराई बढ़ती जा रही थी। उसके आसपास के लोग उसे बदलते देख रहे थे, पर वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। डिलीवरी का काम अब उसके लिए सिर्फ नौकरी नहीं रह गया था, बल्कि एक डरावना सफर बन गया था। एक बार की बात है, वह देर रात अपनी आखिरी डिलीवरी पूरी करके घर लौट रहा था। उस दिन उसे बहुत थकान महसूस की थी, लेकिन पैसे कमाने के लिए मजबूर था। उसका अगला ऑर्डर शहर के बाहर एक बहुत ही सुनसान इलाके में था। वहां तक पहुंचने के लिए उसे एक कच्चे रास्ते से गुजरना था, जो घने पेड़ों से घिरा हुआ था। रवि ने सोचा, जल्दी से जाकर खाना दे आता हूं, फिर घर। उसने बाइक तेज चलाई। रास्ता सुनसान और अंधेरा था, सिर्फ उसकी बाइक की हेडलाइट ही रास्ता दिखा रही थी। चारों ओर घने पेड़ थे और पेड़ों के बीच से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या किसी का रौद्र स्वर। रास्ते में अचानक बाइक की स्पीड कम होने लगी, जैसे कोई अदृश्य बल उसे रोक रहा हो। रवि ने देखा कि बाइक की स्पीडोमीटर नीचे आ रही है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और हिम्मत से आगे बढ़ा। तभी दूर से एक धुंधली रोशनी दिखाई दी, जो शायद उस घर की थी जहां उसे डिलीवरी करनी थी। जैसे जैसे वह रोशनी के पास पहुंचा, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी सांस रोक दी हो। हवा ठंडी और भारी हो गई थी। बाइक चलाते चलाते उसने अचानक देखा, एक काले रंग की आकृति सड़क के किनारे खड़ी है। वह पूरी तरह काली परछाई जैसी दिख रही थी। उसका चेहरा, हाथ, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, बस एक छाया। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने आप से कहा, यह सिर्फ मेरा दिमाग है, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन वह छाया जैसे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रवि ने बाइक तेज कर दी, लेकिन बाइक की आवाज अचानक गायब हो गई, जैसे बाइक खुद रुक गई हो। वहां खड़ी छाया धीरे धीरे उसकी बाइक की तरफ बढ़ रही थी। रवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुंह से भगवान का नाम लिया। जब उसने फिर से देखा तो वह छाया गायब हो चुकी थी। उसके बदन से पसीना छलकने लगा। उसने तुरंत बाइक स्टार्ट की और उस घर की तरफ भागा। घर तक पहुंचते पहुंचते उसकी सांस फूल रही थी। दरवाजा खुला था। वह अंदर गया और खाना ग्राहक को दिया। ग्राहक ने धन्यवाद कहा, लेकिन रवि का ध्यान किसी और था। वह सोच रहा था कि वह क्या देख रहा था। क्या वह सच में कोई परछाई थी या उसका भ्रम? वापस लौटते समय रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सड़क बिल्कुल खाली थी, घने पेड़ और अंधेरा। उस रात रवि ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था। कोई उसे देख रहा था, उसका पीछा कर रहा था। घर पहुंचकर उसने अपने अनुभव दोस्तों को बताया। वे उसे समझाने लगे कि यह जंगल या रास्ता शायद किसी भूत या आत्मा का बसेरा हो सकता है। रवि को अब डर के साथ साथ अपनी नौकरी की गंभीरता समझ आने लगी। रवि की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा था, उससे वह परेशान था, लेकिन नौकरी छोड़ना उसके लिए आसान नहीं था। हर दिन नए अनुभव और नए डर उसे घेरते जा रहे थे। एक दिन की बात है, जब वह अपनी डिलीवरी खत्म करके वापस लौट रहा था, तभी उसकी जिंदगी का एक और रहस्यमय मोड़ आया। रात के लगभग 11 बजे थे। रवि ने एक रेस्टोरेंट से खाना लिया और अपनी बाइक पर बैठा। तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक मोबाइल फोन पड़ा हुआ है। फोन चमक रहा था और स्क्रीन पर कोई मैसेज आने की आवाज आ रही थी। रवि ने सोचा, शायद किसी का फोन गिर गया है, इसे लेकर ग्राहक को देना चाहिए। उसने फोन उठाया और स्क्रीन ऑन की। फोन की स्क्रीन पर एक अजीब सी तस्वीर थी, एक लड़की जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। वह तस्वीर देखकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने फोन को तुरंत बंद करने की कोशिश की, लेकिन फोन स्विच ऑफ नहीं हो रहा था। फोन पर लगातार अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रवि ने डर के मारे फोन को अपनी जेब में डाल लिया। उसने तय किया कि अगले दिन वह फोन वापस करेगा। रवि की रात भर नींद उड़ी रही। वह बार बार उस फोन के बारे में सोचता और वह तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूमती रहती। अचानक वह आवाजें फिर से कानों में गूंजने लगी, मुझे वापस लेकर आओ। अगले दिन रवि ने फोन का नंबर कॉल किया। फोन उठाने वाली महिला ने धीमी आवाज में कहा, फोन लेकर मत आना, वरना तुम्हें नुकसान होगा। यह फोन तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। रवि ने फोन रख दिया और डर के मारे सोचा कि यह फोन और उस लड़की की तस्वीर शायद उसी आत्मा से जुड़ी है जिसने उसे रात को परेशान किया था। उसने फोन वापस करने की ठानी, लेकिन जब वह उस जगह पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, जैसे फोन खुद कहीं गायब हो गया हो। उसके बाद कई बार वह फोन अपने जेब में महसूस करता।
पर निकालने पर वह ये वहां नहीं मिलता। रवि समझ गया कि यह कोई साधारण फोन नहीं है, बल्कि एक प्रेतात्मा का हिस्सा है जो उसे संदेश देना चाहती है। रवि की डिलीवरी की नौकरी अब पूरी तरह एक रहस्यमयी अनुभव बन चुकी थी। जो चीजें पहले केवल डरावनी लगती थीं, अब वे उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं। वह जान चुका था कि जो भी हो रहा है वह कहीं ना कहीं उस रहस्यमयी लड़की और उसके फोन से जुड़ा है। एक दिन रवि को एक होटल में खाना पहुंचाना था। होटल शहर के बाहर था, टाटा, एक सुनसान जगह पर। उसने सोचा यहां जाना तो कोई बड़ा खतरा नहीं होगा, लेकिन जब वह होटल पहुंचा तो उसे पता चला कि उसे कमरा नंबर 13 में खाना देना है। रवि को बचपन से ही 13 नंबर से डर लगता था। उसे उस कमरे की ओर जाने में अजीब सा भय महसूस हुआ, लेकिन नौकरी थी, उसे खाना देना था। उसने हिम्मत जुटाकर होटल की लिफ्ट ली और 13वीं मंजिल पर पहुंचा। जब वह दरवाजा खोल रहा था तभी उसे पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। उसने घबराकर मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे के अंदर उसने खाना रखा और फोन किया, लेकिन तब उसकी नजर कमरे के कोने में पड़े एक पुराने धूल भरे फोटो फ्रेम पर गई। उस फ्रेम में वही लड़की थी जिसकी तस्वीर उस खोए हुए मोबाइल में थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी होटल के कमरे में अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और फ्रेम के शीशे पर एक अजीब सी छाया आई। रवि ने वापस मुड़कर देखा तो फ्रेम में लड़की की आंखें उसकी ओर टकटकी लगाई थीं। वह कांप उठा और तुरंत कमरे से बाहर भागा। लिफ्ट काम नहीं कर रही थी तो उसने सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। नीचे आते आते उसे ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है, फिर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। वह जल्दी से बाहर निकला और अपनी बाइक पर बैठकर भाग गया। रवि ने महसूस किया कि वह कमरा कोई साधारण कमरा नहीं था, बल्कि उस लड़की की आत्मा का ठिकाना था। वह अब इस रहस्य में और गहराई तक फंस रहा था। रवि की जिंदगी अब पूरी तरह उलझन में थी। हर दिन वह किसी न किसी रहस्यमयी घटना का सामना कर रहा था और उसकी डिलीवरी की नौकरी अब डर के साथ जुड़ गई थी, पर वह हार नहीं मानना चाहता था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। एक दिन रवि को फिर से वही मोबाइल मिला। इस बार फोन उसकी जेब में बज उठा, लेकिन जब उसने स्क्रीन देखी तो कोई नंबर नहीं था। फोन पर एक मैसेज आया, तुम्हें बचना होगा वरना। रवि ने हिम्मत जुटाकर मैसेज का जवाब दिया, लेकिन जवाब नहीं आया। उसके दिल में डर और जिज्ञासा दोनों एक साथ थे। उस दिन रवि ने शहर के पुराने हिस्से में घूमते हुए उस इलाके के कुछ बुजुर्गों से उस लड़की के बारे में पूछा। उन्हें बताया गया कि कई साल पहले उस इलाके में एक लड़की की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा अब तक शांति नहीं पा सकी थी। रवि ने उस आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की। उसने मंदिर जाकर पूजा की और उस आत्मा को शांति देने के लिए प्रार्थना की। अगले दिन फोन पर फिर मैसेज आया, तुम्हारा साहस काबिले तारीफ है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन सावधान रहो। रवि ने महसूस किया कि वह लड़की उसकी मदद करना चाहती थी। उसने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य के पीछे छिपे सच को खोजेगा। रवि अब उस रहस्यमयी लड़की से जुड़े सच को जानने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने फोन पर मिलने वाले मैसेज को गंभीरता से लिया और खुद को तैयार किया कि कहीं भी कोई भी अजीब घटना हो वह उसका सामना कर सके। एक रात जब रवि डिलीवरी के लिए निकला था तो रास्ते में उसे एक अनजान व्यक्ति दिखाई दिया। वह आदमी पूरी तरह काला कपड़ा पहने था, चेहरा आधा छुपा हुआ था और उसकी चाल धीमी और अजीब थी। रवि की बाइक अचानक धीमी हो गई और उसने देखा कि वह व्यक्ति उसके सामने आकर चलने लगा। रवि ने बाइक रोकी और उस आदमी से पूछा, आप कौन हैं? ये जगह इतनी सुनसान क्यों है? आदमी ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें उस सच तक पहुंचाऊंगा जो तुम्हें डराता है, पर सावधान, रास्ता आसान नहीं है। रवि ने उस आदमी की बातों पर विश्वास करने से मना किया, लेकिन आदमी ने आगे कहा, अगर तुम जानना चाहते हो कि वह लड़की कौन थी और क्यों उसकी आत्मा तुम्हें परेशान करती है, तो मुझे साथ आना होगा। रवि को लगा कि शायद यही मौका है अपनी जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने का। उसने हिम्मत जुटाई और उस आदमी के साथ चलने का फैसला किया। आदमी ने उसे एक पुराने घर की ओर ले जाना शुरू किया जो उस इलाके के बाहर था। रास्ता और भी सुनसान, घना और डरावना हो गया। रवि के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने कदम बढ़ाए। घर के पास पहुंचकर आदमी ने कहा, यह जगह तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है। यहां से तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन याद रखना, यह सच तुम्हें बदल सकता है। रवि ने धीरे से घर का दरवाजा खोला और अंदर गया। घर के अंदर अजीब सी ठंडी हवा थी और हर तरफ धूल जमी थी। अचानक
घर की दीवारों पर उसी लड़की की तस्वीरें और उस मोबाइल की स्क्रीन की झलक दिखाई दी। रवि ने महसूस किया कि वह सच उसके सामने था और अब उसे झूठ या डर से भागने का समय नहीं था। रवि उस पुराने सुनसान घर के अंदर खड़ा था। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे, लेकिन दीवारों पर लगी तस्वीरें और मोबाइल स्क्रीन की झलकें उसे उस लड़की की कहानी सुनाने लगी थीं। वह जान चुका था कि अब पीछे हटना संभव नहीं था। घर के अंदर कदम बढ़ाते हुए रवि ने अपने मोबाइल से टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। तभी उसने देखा कि दीवारों पर कुछ पुराने कागज चिपकाए हुए थे। वे किसी पत्र की तरह थे। उसने उन कागजों को पढ़ना शुरू किया। पत्रों में लिखा था कि उस लड़की का नाम नीहा था, जो कई साल पहले इसी इलाके में रहती थी। नीहा की मौत एक भयानक हादसे में हुई थी, लेकिन किसी ने उसकी हत्या का सच कभी नहीं जाना। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा उस घर में फंसी हुई है और उसे न्याय चाहिए। जैसे ही रवि पढ़ता गया, उसे लगा कि वह नीहा की कहानी में खो रहा है। वह जानता था कि उसका काम केवल खाना पहुंचाना नहीं था, बल्कि अब उसे उस आत्मा की आवाज बनना था जो न्याय मांग रही थी। तभी अचानक घर के दरवाजे के बाहर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के ट्रंक पर पड़ी जो दरवाजे के पास रखा था। जिज्ञासा में उसने ट्रंक खोला तो उसमें नीहा के पुराने कागजात, तस्वीरें और एक डायरी मिली। उसने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी में नीहा ने अपने जीवन की अंतिम घटनाएं और उन सभी लोगों के नाम लिखे थे जो उसके साथ अन्याय कर चुके थे। रवि ने महसूस किया कि यह डायरी सबूत थी, थी जो कभी किसी ने नहीं देखी थी। उसे समझ आ गया कि नीहा की आत्मा शांति पाने के लिए न्याय चाहती है। रवि के हाथ में नीहा की डायरी थी, जो उसके जीवन के दर्द और अन्याय की कहानी बयां कर रही थी। वह अब समझ चुका था कि नीहा की आत्मा शांति तभी पा सकती है जब उसका हक और न्याय पूरा किया जाए। रवि ने तय किया कि वह नीहा की कहानी दुनिया के सामने लाएगा, लेकिन यह आसान नहीं था। उसने पुलिस स्टेशन जाकर घटना दर्ज कराई, लेकिन पुलिस उसे गंभीरता से नहीं ले रही थी। कई बार रवि ने कोशिश की, पर हर बार उसे निराशा ही मिली। फिर उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उसने नीहा की डायरी की कुछ बातें और उस रहस्यमय घटना के बारे में पोस्ट किया। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को सुनने लगे। कुछ लोगों ने भी उस इलाके में घटित अजीब घटनाओं की पुष्टि की। रवि की हिम्मत देखकर कुछ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी उसकी मदद करने लगे। उन्होंने मिलकर उस केस को आगे बढ़ाया। अंततः उस इलाके के कुछ पुराने लोग सामने आए और नीहा के केस को नया मुकाम दिया। रवि ने महसूस किया कि वह नीहा के लिए एक आवाज बन चुका था। उसने रात दिन मेहनत की और आखिरकार सच सामने आया। नीहा की आत्मा को शांति मिली। रवि ने वह सब किया जो उसकी ताकत में था। नीहा की आत्मा को न्याय दिलाने की उसकी लड़ाई अंततः रंग लाई। पुलिस ने पुराने केस की पुनः जांच शुरू की और कई लोगों को जो उस दिन दोषी थे, उन्हें सजा मिली। जब सच सामने आया, तब रवि ने महसूस किया कि उस रहस्यमयी फोन, भूतिया कमरा और वह काली छाया सब कुछ नीहा की आत्मा की मदद के लिए था। उसने अब समझा कि कुछ अनुभव हमारे लिए सबक होते हैं और कुछ आत्माएं हमें रास्ता दिखाने के लिए चुनती हैं। रवि की जिंदगी में अब एक नई शुरुआत हुई। वह डिलीवरी की नौकरी करता रहा, लेकिन अब उसके दिल में एक अलग ही हिम्मत और आत्मविश्वास था। वह जान गया था कि डर के सामने भी खड़ा होना पड़ता है। उसने दोस्तों और परिवार को अपनी कहानी बताई और सब उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। रवि ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सीखा, उसे दूसरों के साथ भी साझा किया। रवि का मानना था कि जीवन में जितनी भी मुश्किलें आए, हमें साहस से उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। और इस तरह रवि की कहानी खत्म हुई एक डरावनी रहस्यमयी यात्रा, जिसने उसे औरों से अलग और मजबूत बना दिया। तो आज की स्टोरी कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। और जो लोग हमारे साथ इस वीडियो के आखिरी तक बने हुए हैं, उन लोगों को कहे दिल से शुक्रिया। और एक बात, अगर आपने हमारे इस एपिसोड को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मदद करेगी नई नई हॉरर और रोमांचक स्टोरी लाने में। तो मिलते हैं अगले एक नई हॉरर एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।